तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचएससी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं गाइस +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है गाइस यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर, जो है पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मीनिंग्स, टाइप्स, वन पार्टी डोमिनेंस, कोलिशन पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टीज। फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है गाइस, तो इस बिना किसी डिले के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम का मेरिट डिमेरिट विद ऑल, विद द हैंड रिटन नोट्स। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाला है और सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसी के लिए आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना, ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ सके। और इस नोट्स को अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो फुल मार्क्स की गारंटी रहेगी गाइस। तो बिना क्या करते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग से समझने से, पॉलिटिकल पार्टीज आर ए ग्रुप of individuals who share common ideology or view and whose objective is to कैप्चर द पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इसका मतलब होता है गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिनका हु शेयर करते हैं कॉमन आइडियोलॉजी और व्यू को। ठीक है, हुज ऑब्जेक्टिव, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कैप्चर पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संविधान के द्वारा उन्हें पावर को कैप्चर करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। और आगे डिस्कस करते हैं ग्रुप क्या होता है। मेनली कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव ए कॉमन इंटरेस्ट। ग्रुप होते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं जो इनका सेम कॉमन इंटरेस्ट होता है। Thus, every group is the interest group, so as the political parties are also interest group। इससे ये पता चलता है कि जो एवरेज हर ग्रुप जो होता है एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, और पॉलिटिकल पार्टी भी इसी तरीके से एक इंटरेस्ट ग्रुप है। ठीक है, हाउएवर इट इज इंटरेस्ट इज डिक्लेयर एंड पॉलिटिकल इन नेचर। इसके नेचर जो है गाइस कैसा है? पॉलिटिकल है। इट कैप्चर द पावर और स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है गाइस, आगे हम डिस्कस करते हैं। हेंस एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एन इंटरेस्ट ग्रुप बट एवरी इंटरेस्ट ग्रुप इज नॉट एन पॉलिटिकल पार्टी। इससे ये समझ आता है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी होता है एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, बट हर इंटरेस्ट ग्रुप जरूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी हो। आगे हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है गाइस? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, ए पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ऑफ सिटीजन। किसका है? सिटीजन का। हु प्रोफेस टू शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यू, जिनका जो मेन रहता है सेम पॉलिटिकल व्यू शेयर करते हैं। हु एक्टिंग एज पॉलिटिकल यूनिट, और वो एक्ट करते हैं किसी पॉलिटिकल यूनिट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट को कंट्रोल कर भी करते हैं। डेफिनेशन है गाइस मैकएवर का डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज है। एसोसिएशन जो है एक ऑर्गेनाइज इन सपोर्ट ऑफ सेम प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल पे? सेम प्रिंसिपल और पॉलिसीज में सेम है उनका। विच बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा ही है। ठीक है, एंडिवर्स टू मेक इट डेट्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और उनका मेन मोटिव है टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटिव जो होता है गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। डिस्कस करते हैं गाइस पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेंड और ए पैटर्न ऑफ पावर शेयरिंग इन द पास्ट विद ए पॉलिटिकल सिस्टम। पार्टी सिस्टम क्या है गाइस? एक ट्रेंड और पैटर्न है पावर शेयरिंग का इन द पास्ट इन ए पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में पावर शेयरिंग कैसा होता है उसी को बोलते हैं पार्टी सिस्टम। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। अभी के टाइम के अंदर में 3 प्रकार का पार्टी सिस्टम है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। फर्स्ट पार्टी सिस्टम है गाइस वन पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना में पाया जाता है। सेकेंड पार्टी सिस्टम है गाइस टू पार्टी सिस्टम, जो कि यूएस एंड ब्रिटेन में देखा जाता है। थर्ड पार्टी सिस्टम है गाइस मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे देश इंडिया, पाकिस्तान और भी अलग अलग देश में पाया जाता है। ठीक है गाइस, आगे डिस्कस करते हैं गाइस सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है? ए सिंगल पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देयर विल बी ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन कंट्री। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है कंट्री के अंदर में। द लॉ ऑफ द लैंड विल नॉट अलाउ राइवल। जो देश का संविधान होता है राइवल मतलब अपोजिशन को अलाउ नहीं करता। द रशियन रेवोल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century was the main cause for the emergence of single party system। जो रशियन रेवोल्यूशन 20th century के स्टार्टिंग में हुआ था, मेन कॉज है, रीजन है इमर्जेंस ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम का। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम इज कम्युनिस्ट चाइना। अभी के टाइम के अंदर में कम्युनिस्ट चाइना एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसका सिंगल पार्टी सिस्टम का मेरिट्स मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है। द गवर्नमेंट कैन बी रन एफिशिएंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन एंड कंट्रोवर्सी। गवर्नमेंट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से
से काम कर सकता है विदाउट टाइम वेस्ट करना डिस्कशन और कंट्रोवर्सीज में फंसे रहने से। सेकंड मेरिट से गाइस सिंगल पार्टी सिस्टम का, देयर इज अ हाई नेशनल डिसिप्लिन, बहुत ही बढ़िया लेवल का, हाई लेवल का नेशनल डिसिप्लिन रहेगा। थर्ड मेरिट है गाइस सिंगल पार्टी सिस्टम, देयर इज नो पॉलिटिकल राइवलरी, उस देश में कोई भी पॉलिटिकल राइवलरी मतलब अपोजिशन नहीं रहेगा। फोर्थ मेरिट है गाइस यहाँ पर ही सिंगल पार्टी सिस्टम, ट्रेमेंडस ऑल राउंड प्रोग्रेस इज पॉसिबल, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑल राउंड प्रोग्रेस पॉसिबल है। ठीक है, सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम क्या क्या है। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन पार्टी एंड गवर्नमेंट, कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में। सेकंड डीमेरिट है गाइस, अंडर दिस सिस्टम लेजिस्लेचर में बी लॉ मेकिंग बॉडी विथ नो चांस ऑफ फ्रैंक डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन, जो पॉलिटिकल सी पार्टी रहेंगे, लेजिस्लेचर रहेगा, लॉ मेकिंग बॉडी जिसका मेन फंक्शन होता है, कोई भी चेंज नहीं लाएगा डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के थ्रू। ठीक है, जो उनका पॉलिटिकल पार्टी का मर्जी करेगा वो अपना रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, थर्ड डीमेरिट है गाइस, स्टेट विद द सिंगल पार्टी रूल विल लीड टू ऑटोरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। क्या करेगा गाइस, जो सिंगल पार्टी रूल की वजह से ऑथोरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म बनने का चांस हाई रहेगा। फोर्थ जो डीमेरिट है गाइस, पीपल आर रूथलेसली सप्रेस, पीपल वहां के जो लोग होंगे बहुत ज्यादा बुरा तरीके से सप्रेस किए जाएंगे। फिफ्थ डीमेरिट है गाइस, देयर विल नो प्लेस फॉर डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, वहां पर ही ह्यूमन डिग्निटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तब हम डिस्कस करते हैं टू पार्टी सिस्टम। द टू पार्टी सिस्टम इज द वन इन विच देयर विल बी टू पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, वन इज रूलिंग पार्टी and another is opposition party. Example of two party system are, पहला example है guys इंग्लैंड, there are two parties in England, द कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टी। सेकेंड एग्जाम्पल देगा यूएसए, जो कि यहाँ पर कहाँ पाया जाता है गाइस, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी। आगे हम डिस्कस करते गाइस टू मेरिट्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम, मेरिट क्या क्या है, फायदे क्या क्या है। फर्स्ट मेरिट है गाइस, इन ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द टू पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। देखा जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कि टू पार्टी सिस्टम क्या करता है कि स्टेबल गवर्नमेंट देता है। सेकंड जो मेरिट है गाइस, ए रियल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल ओनली इन टू पार्टी सिस्टम। यहां पर देखा जाता है गाइस एक बेनिफिट है कि रियल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल देखा जाता ज्यादातर है टू पार्टी सिस्टम में। थर्ड मेरिट है गाइस, वोटर आर वेल ऑर्गेनाइज अवेयर ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द पार्टीज इज दे, जो भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज रहता है उनको अच्छे से पता रहता है। फोर्थ जो हमारा मेरिट है गाइस टू पार्टी सिस्टम का, द अपोजिशन पार्टी इज प्लेइंग कंस्ट्रक्टिव रोल, जो अपोजिशन पार्टी होता है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, मतलब देश को आगे, गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने में काम करता है। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं टू पार्टी सिस्टम का डीमेरिट। डीमेरिट मतलब कॉन्सेस क्या क्या है, लॉसेस क्या क्या होते हैं। इट गिव राइज टू डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट एंड लोअर द प्रेस्टीज ऑफ लेजिस्लेचर। ये क्या करता है गाइस, डिक्टेटरशिप को राइज करते देता है, वो भी कैबिनेट का डिक्टेटरशिप को, और प्रेस्टीज ऑफ लेजिस्लेचर को लो करता है। सेकंड डीमेरिट है गाइस, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिपोटिज्म और डिक्टेटरशिप ऑफ रूलिंग पार्टी, बहुत ज्यादा चांस होता है कि रूलिंग पार्टी का डिक्टेटरशिप हो सके। थर्ड डीमेरिट क्या है गाइस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटीज इज डिनाइड, बहुत ज्यादा चांसेस देखा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लोग वहां के वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप का और माइनॉरिटीज का डिनाई किया जा सके। फोर्थ डीमेरिट है गाइस, इट गिव राइज टू ब्लाइंड डिवोशन, अंधभक्ति को भी बढ़ावा देता है, साथ ही में एलिगेंस टू द पार्टी, और पार्टी के लिए अंधभक्ति, साथ ही में लीडर्स के लिए भी अंधभक्ति को भी ज्यादा बढ़ावा देता है टू पार्टी सिस्टम। अब आगे हम डिस्कस करते हैं गाइस मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट इन सोशल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस इन नेशनलिस्ट एंड रिलीजियस इन स्टेट कॉजेज द इमर्जेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या होता है गाइस, एक देश के अंदर बहुत सारा सोशल स्ट्रक्चर, डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर होने के कारण वहां पर लोग जो नेशनल लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के होते हैं, कास्ट के होते हैं, और भी बहुत सारे चीजें होते हैं जो स्टेट में जिसका डाइवर्सिटी होता है, जिसकी वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम को राइज होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है गाइस, ए मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट वन इन विच देयर विल बी मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन स्टेट। जिस भी देश के अंदर में दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उससे बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक्सेट्रा में भी, ETC में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम।
आगे हम डिस्कस करते हैं गाइस मेरिट मतलब फायदे क्या क्या होते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम का। फर्स्ट है गाइस, फर्स्ट मेरिट क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप इन रूल आउट। इससे ये होता है कि कैबिनेट का जो डिक्टेटरशिप होता है ना के बराबर होता है। सेकंड जो हमारा मेरिट है गाइस, देयर इज ए ग्रेट इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पर ही थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाता है। एंड विच सेट्स ऑफ ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन जो है अपने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके अपना व्यू रख पाएंगे इजिली। थर्ड हमारा मेरिट होता है गाइस, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव टू वेरियस इंटरेस्ट इन स्टेट इज accommodated in multi party system। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हम देख पाएंगे, अपना अपने इंटरेस्ट को जो होते हैं स्टेट के अंदर में अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू। फोर्थ जो हमारा मेरिट है गाइस, द वोटर हैज वाइडर चॉइस इन मल्टी पार्टी सिस्टम। जो वोटर्स वहां के होते हैं बहुत, उनके पास बहुत ऑप्शन होता है अपना डिफरेंट पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको बीजेपी पसंद नहीं है तो आप कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस पसंद नहीं है तो बीजेडी को करोगे। आपके पास मल्टीपल पार्टी है, जो आपको जो अच्छा लगता है, जो लीडर अच्छे लगते हैं या पार्टी अच्छे लगता है आप उनको वोट कर पाएंगे। अगर एक ही रहेगा तो आप एक ही, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। डीमेरिट सब मल्टी पार्टी सिस्टम का डीमेरिट क्या है, फर्स्ट डीमेरिट क्या है, देयर विल बी नो स्टेबल गवर्नमेंट। जो बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि स्टेबल गवर्नमेंट जो है स्टेबल ना हो। सेकेंड आता है मल्टी पार्टी पॉलिटिकल डिवीजन एंड पार्टीज में क्रिएट चॉइसेस। बहुत ज्यादा चांस होता है कि डिवीजन क्रिएट हो जाएगा लोगों के बीच में और चॉइसेस भी हो सकते हैं। थर्ड जो डीमेरिट देखा जाता है गाइस, पार्टी डिवाइड पीपल इनटू हॉस्टाइल ग्रुप। लोगों को पार्टी क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कोई कास्ट में डिवाइड करते हैं, कोई रिलीजन में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से ये डीमेरिट्स के थ्रू देखा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम को। तो गाइस इस वीडियो के अंदर में हमने मेनली डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, डेफिनेशन, पार्टी सिस्टम जो कि मेनली 3 पार्टी सिस्टम था, सिंगल पार्टी सिस्टम का मेरिट डीमेरिट, 2 पार्टी सिस्टम का मेरिट डीमेरिट एंड मल्टी पार्टी सिस्टम का मेरिट डीमेरिट। ठीक है गाइस, इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो के अंदर में कुछ डाउट है या कुछ आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप जरूर से पूछ सकते हो। आई गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और इसका पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में दिखा होगा, वहां से जाके आप फ्री इसका नोट्स का पीडीएफ ले पाओगे। तो जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना राय जरूर से बताना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल कर लेना ताकि आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।